बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री रामचरितमानस बालकांड। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही हैं। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत से विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार के से समान साज समान और बराबरी के समधी तो आज ही देखे। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर देव दोनों और अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ्य देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदरपूर्वक मंडप ले गए। मंडप को देखकर उनकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हार गए और सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला ला कर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा अपने ईश महादेव जी के समान जानकर की, जो कोई दूसरा भाव न था। उनके संबंध से अपने भाग्य वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। राजा जनक जी ने सब बारातियों का समधी दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए हुए बहुत सुख पाते हैं। सब लीला देख रहे हैं। जनक जी ने उनको देवताओं के सामने समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने ही उन्हें सुंदर आसन दिए। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर दोनों और आनंद में स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए और प्रभु का शील स्वभाव देकर देवगण मन ही मन बहुत आनंदित हुए। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चौकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है। समय देकर वशिष्ठ जी ने शतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया और वे सुनकर आदर के साथ आए और वशिष्ठ जी ने कहा कि अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई और ब्राह्मणों की स्त्रियां और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्हें कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं, जिनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से प्यारी हो जाती हैं। उन्हें पार्वती लक्ष्मी सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं और सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लेवा चली। सुंदर मंगल का साज सजकर स्त्रियां और सखियां आदर से सीता जी को लेवा चली और सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मत वाले हाथी किसी चाल से चलने वाली हैं और उनके मनोहर गान को सुनकर मुन्नी ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पाजे पैंजनी सुंदर कंकड़ ताल की गति पर सुंदर बज रहे हैं। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी।
रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने आते देखा। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण कामकृत करते हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए और उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं और मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वाद की ध्वनि हो रही है। गानों नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है और सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ कर रहे हैं और उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी गणेश जी ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी जी और गणेश जी की पूजा करवा रहे हैं और देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस प्रकार की मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय में भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवगण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बताते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजन करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी का आपस में एक दूसरे को देखना, उनका परस्पर का प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा था। वे बात जो बात श्रेष्ठ मन और बुद्धिवाणी से भी परे है उसे कभी क्यों प्रकट करें। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।